हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है बीमारी। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सुजाता का सर दर्द से फटा जा रहा था, फिर भी वो रसोई में लगी हुई थी। आज उसकी नंद पूनम आई थी, क्योंकि उसकी सास विमला जी आज पूरे 7 दिन के बाद हॉस्पिटल से घर आई थी। उनका ऑपरेशन हुआ था। पूरे 7 दिन से सुजाता रोज रात को हॉस्पिटल में विमला जी के साथ ही सो रही थी। फिर दिन में वो घर आकर सारा काम करके फिर शाम को डिनर लेकर हॉस्पिटल जाती थी, तो उसे आराम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था। बस इसी सब में थकान और नींद पूरी ना होने के कारण उसका सर तेज दर्द कर रहा था। वो तो घर पर जाकर आराम करने की सोच रही थी, पर उसके नंद नंदोई आ गए तो वो खाना बनाने लग गई। सुजाता की फैमिली में उसके पति सचिन के अलावा उसके 2 बेटे वेद और विहान के साथ उसके सास विमला जी के अलावा उसकी एक नंद पूनम भी है, जो कि आज अपने पति के साथ आई हुई है। वैसे पूनम हॉस्पिटल में भी रोज आती थी, पर रुकती नहीं थी। खैर, सुजाता ने खाना बनाया और सबको परोस दिया। अब चूंकि सब उसकी सास के कमरे में ही बैठे थे, तो उसने सबका खाना वहीं पर लगा दिया। उसने दाल चावल और चपाती और सलाद के साथ रायता बनाकर सबको खाना दिया। अब इतना सिंपल खाना देखते ही पूनम बोली, क्या भाभी, ये क्या बनाकर रख दिया आपने। कम से कम खाना तो ढंग का बना लेते, कुछ अच्छा सा ही बना लेते। ये सुनकर सुजाता को गुस्सा तो बहुत आया, पर फिर भी वो खुद को शांत करके बोली, दीदी मेरे सर में तेज़ दर्द है, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, फिर शाम को आप जो कहोगे वही बना दूंगी। तब पूनम बोली, क्यों बहाने बना रही हो भाभी, इकलौती नंद हो आपकी, और क्या फ़ायदा भाभी के होने का जब मायके आकर भी पसंद का खाना ना मिले तो। अभी मम्मी के रहते आप ये सब कर रहे हो, जब मम्मी नहीं होगी तब तो पता ही नहीं क्या होगा, और मम्मी का आप क्या ही ध्यान रख लोगे जब आपसे खाना ही नहीं बन पा रहा है। अरे, पिछले साल मेरी सास एडमिट होकर आई थी, हमने तो ऐसा नहीं कहा कि हमारी तबीयत खराब है। अरे, आने जाने वालों की भी खूब सेवा करी है हमने। ये सुनकर सुजाता सन्न रह गई। फिर वो लगभग चीखते हुए बोली, दीदी बस, ये सब क्या बकवास कर रहे हो आप। और एक बात बताओ, आप अपनी बीमार माँ से मिलने आई है या फिर मनपसंद का खाना खाने। आपको ये नहीं दिख रहा कि मैं भी थकी हूँ, सर में दर्द है मेरे, फिर भी मैंने सारा खाना अकेले बनाया है। आप तो रसोई में देखने तक नहीं आई, और जहाँ तक आपकी बात है, आप 3 देवरानी जिठानी हो, और आपकी तो नंदे भी हाथ की हाथ सारा काम करवाती है। आप तो एक एक दिन सब रुके थे हॉस्पिटल में भी, मैं तो अकेली ही घर और हॉस्पिटल सब संभाल रही हूँ। आप तो बेटी होकर भी एक दिन नहीं रुकी अपनी माँ के पास, और ऊपर से आपको कमियाँ दिखाई दे रही है। अरे, बीमार आदमी के कितने काम हो जाते हैं, ये नहीं पता आपको। मम्मी जी का खाना अलग बनता है, फिर उनका खाना दवाई सब समय पर देना होता है। वो सब कुछ मैं अकेली ही कर रही हूँ, ऊपर से घर और बच्चे भी संभाल रही हूँ। मैं जैसे तैसे सब मैनेज कर रही हूँ, और आपको मेहमान नवाजी की पड़ी है। पूनम कुछ बोलती उससे पहले ही प्रवीण जी, पूनम के पति, बोले, पूनम भाभी से सॉरी बोलो, क्योंकि भाभी की कही सारी बातें सही है। अरे, ऐसी स्थिति में तो तुम्हें भाभी की मदद करनी चाहिए, और तुम हो कि करे हुए काम में कमी निकाल रही हो। फिर विमला जी भी बोली, हाँ बेटा, ये हॉस्पिटल में ठीक से सो नहीं पाई, इसीलिए परेशान है। अगर तुझे कुछ और खाना था तो इसकी मदद कर देती। फिर पूनम ने अपनी नजरें झुका ली और अनमने मन से सुजाता को सॉरी कहा। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।